नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि सामने वाले की फोटो, धूप बत्ती और नारियल के एक खोपरे से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ है और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें विधि से संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों आ जाते हैं विधि के ऊपर। ये विधि जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही अनोखी विधि है, बहुत ही शक्तिशाली विधि है और ये तंत्र विद्या की बेहद ही प्रचंड और मानी गई विधि है। इसको करने मात्र से आपका पूरा कार्य बन जाएगा और आपका प्रेमी पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। बस ये जो हम हैं ये घोर तांत्रिक विधि है। ये साधारण जो हम पहले विधियां बताते हैं वैसी विधि नहीं है। इस विधि को करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ ही इस विधि का आपको प्रयोग करना होगा। मांस मदिरा से एकदम दूर रहना है और अच्छी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको ये विधि करनी होगी। सबसे पहले मित्रों विधि के समय को जान लेते हैं। विधि का जो समय है वो आप किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं, चाहे कोई भी वार हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और उस दिन जिस दिन आप ये विधि कर रहे हो उस दिन शाम के समय में सूर्यास्त हो जाने के बाद आपको ये विधि प्रारंभ करनी है। यानी कि किसी भी वार को आप सूर्यास्त जब हो जाए उसके बाद आप ये विधि प्रारंभ करेंगे। विधि का समय तो ये रहा मित्रों। अब आ जाते हैं विधि की सामग्री के ऊपर। तो सामग्री के रूप में आपको सबसे पहले नारियल का एक कटा हुआ हिस्सा लेना है। इसे खोपरा बोला जाता है। आपको किसी भी पंसारी की दुकान या किराने की दुकान में ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपको लेना होगा। दूसरी सामग्री आपको मित्रों लेनी है उस व्यक्ति की फोटो जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं। जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करने जा रहे हैं उसकी फोटो का आपको इस्तेमाल करना है। दाएं बाएं देखते हुए नहीं होनी चाहिए, सामने देखते हुए फोटो होनी चाहिए। 3 साल से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। जितना नया फोटो लेंगे आप उतना ही बेहतर आपका वशीकरण होगा। तीसरी और अंतिम सामग्री मित्रों आपको लेनी है धूप बत्ती। जी हाँ मित्रों, किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में आपको या आपके घर के मंदिर में आपको धूप बत्ती उपलब्ध हो जाएगी, वहां से आपको ये ले लेनी है। ये तीनों सामग्री लेके आपको एकांत में बैठना है। शाम के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर और एकांत में बैठकर आपको सामग्री को तो कपड़े के ऊपर रख लेना है और खुद किसी आसन पर बैठ के इस विधि को प्रारंभ करना होगा। अब आपको करना क्या होगा, ये जो आपने ये धूप बत्ती ली है इसको एक पात्र में रख लीजिएगा और आपको करना ये है कि अब इस पात्र को आप किनारे रख देंगे और फोटो को इसके अंदर डाल देंगे। जी हाँ मित्रों, फोटो को इसके अंदर डाल देंगे और फोटो के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको रख लेना है। इस प्रकार से आप रख लेंगे, चाहे ऐसे रखे चाहे ऐसे रखे। इस प्रकार से आपको रखकर इसे सीधे हाथ में ले लेना है। सीधे हाथ में अच्छी तरीके से ले लेंगे। अब सामने वाले का अंतर ध्यान करेंगे। तीनों सामग्रियों को एक साथ करना है आपको। बाकी जब तक ये अभिमंत्रित ना हो तब तक इसे किसी पात्र में रखिएगा। बाकी से अपने इसके ऊपर रखकर इसे अभिमंत्रित करना है अच्छी तरीके से। मैं मंत्र को बोल देता हूँ, मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो हम मंत्र मित्रों बताने जा रहे हैं उसी मंत्र के माध्यम से ही सारा वशीकरण का कार्य होगा। तो अच्छी तरीके से आपको मंत्र का उच्चारण करना होगा। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम काल तंत्रम वशीभूतम कार्यम सिद्धम करिष्यामि। ओम काल तंत्रम वशीभूतम कार्यम सिद्धम करिष्यामि। ओम काल तंत्रम वशीभूतम कार्यम सिद्धम करिष्यामि। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस सामग्री को अपने सीधे हाथ में रखकर 108 बार आपको इसे अभिमंत्रित करना है इस जाप के माध्यम से। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ही प्रचंड मंत्र है और इस मंत्र से पूरी तरीके से वो व्यक्ति आपके वश में हो सकता है। बस अच्छी तरीके से आपको इसका उच्चारण करना होगा। जब आप इसका उच्चारण कर लें तब आप क्या करेंगे, इसे सीधे लेके जाएंगे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। जी हाँ मित्रों, इस सामग्री को आप सीधे लेके जाएंगे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे और वहां जाकर आपको क्या करना होगा, इसे जला लेना है। इस धूप को आपको जला लेना है। कुछ इस प्रकार से वहां पे पहले तो सामग्री को पीपल के पेड़ के पास रख दीजिएगा, पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दीजिएगा और फिर कुछ इस प्रकार से इसे धूप को जला लेना है और वहां पर बैठकर धूप को जला लेना है। सामने रख लेना है पीपल के पेड़ के पास में और सामग्री के सहित आपको सामने रख लेना है और जलाकर आपको इसी मंत्र का 11 बार जाप करना होगा। जी हाँ मित्रों,
पहले सामने जला लीजिएगा अच्छी तरीके से। आप इस प्रकार से पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और उससे तंत्र विद्या के माध्यम से अपने वशीकरण की मांग कर रहे हैं, उस तंत्र विद्या से, जिससे आप अपने वशीकरण को कर सकते हैं और अपने प्रेम को हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। मैं मंत्र बोल देता हूं, आप मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम काल तंत्रम वशीभूतम कार्यम सिद्धम करिष्यामि। ओम काल तंत्रम वशीभूतम कार्यम सिद्धम करिष्यामि। 11 बार आपको कुछ इसी अवस्था में इसे सामने रखकर 11 बार अभिमंत्रित करना है। 11 बार अभिमंत्रित करने के बाद आप इसे ऐसे ही रखिएगा, ऐसे इसे जलने दीजिएगा। धूप आप छोटी उपयोग में ले सकते हैं, छोटी धूप का उपयोग आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वो जल्दी जल जाएगी। और उसे वहां पे जलने देना है, उसे अच्छी तरीके से जलने देना, और जब तक वो जल रही हो तब तक आप वहीं पे ही रहेंगे। जब ये पूरी तरीके से जल जाएगी, अभी ये जल रही है, पर ये जब पूरी तरीके से अस्त हो जाएगी तो उसके अवशेष और उसकी राख के सहित उस फोटो और उस नारियल के खोपरे को वहीं पे पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको दबाकर तुरंत अपने घर आ जाना है। जी हाँ मित्रों, वहां पर दबाकर तुरंत अपने घर आ जाना है और अपने घर आकर हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाना है। आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी और आप देखेंगे कि जिसका भी आप वशीकरण करना चाह रहे हैं वो अगले दिन की दोपहर या सुबह तक आपको पूरी तरीके से बदला हुआ दिखेगा। वो आपके लिए आकर्षित होने लगेगा, उसका मन आपके लिए विचलित होने लगेगा, उसका मन आपके साथ जीवन बिताने के लिए करेगा, उसका मन करेगा कि वो आपके साथ रहे और वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा, उसका मन आपके प्रेम में हो चुका होगा। अगर बात तलाक तक पहुंच गई है, पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है, हम आपको ये गारंटी देते हैं, आप ये विधि कर लीजिए, आपका पूरा काम बन जाएगा, आपका प्रेमी भी आपका हो जाएगा और आपके जीवन में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी तरीके से आपको इस विधि को करना होगा। अगर आपके पति पत्नी के अलावा अगर प्रेमी प्रेमिका में दिक्कत है, आप ये विधि कीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं आपका रिश्ता वैसा का वैसा हो जाएगा जैसे पहले था और उससे भी बेहतर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के ऊपर पहले से कोई काला जादू होता है या कोई किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले आप जांच करवाइए कि उसके ऊपर काला जादू है या नहीं है, और अगर है तो उसका संपूर्ण इलाज करवाइए। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।